सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का 43 है, सामान्य हिंदी। ये आए हुए प्रश्न है 29 नवंबर 2021 में। शिफ्ट कौन सी? शिफ्ट हमारी फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। तो इनमें जो स्त्रीलिंग ख्याति शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक। कैसे वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं हम। श्याम ने बांसुरी वादन में ख्याति अर्जित की। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? ख्याति। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ खेलूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, कालवाचक में परसों, पहले, कभी, कभी, बार बार। ठीक है, शब्द आएंगे। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा होगा? बर्बर का विलोम शब्द पंडित, सभ्य, संगत, बलिष्ठ। तो बर्बर का विलोम शब्द शब्द हो जाएगा। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा। बलिष्ठ का विलोम शब्द दुर्बल हो जाएगा। संगत का विलोम शब्द असंगत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। बर्बर का विलोम शब्द हो गया सभ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गिरधर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो गिरधर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, इसे गिरधर। ठीक, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हमारा संपन्न हुआ था। ठीक, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। ये कहाँ? भारत में कहाँ? नागपुर में। ठीक, नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई का प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? त्रिशुल पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, शपथ में जाना। 8 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सरल में जाना। त्रिशुल पकड़ना मतलब सरल में जाना। ठीक है, सरल में जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? होनहार बलवान कोई इसे मत मानो। ठीक, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो, झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है? होनहार बलवान इसे कोई मत मानो, झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, नानकदेव। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, नानकदेव जी सिख के पंथ संस्थापक थे। इन्होंने कहा था कि होनहार बलवान इसे कोई मत मानो, झूठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकता तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहीं आइए, अन्यंत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यंत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अन्यंत्र इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहला विकल्प हमारा परिणामवाचक, रीतिवाचक। विकल्प हमारा तीसरा क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हो जाएगा। ठीक, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय हो जाएगा हमारा व्यापक उपभोग। ठीक, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मास कंजप्शन का हो जाएगा व्यापक। ठीक, व्यापक उपभोग। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। उदाहरण के लिए आजीवन, अजन्मा, प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्येक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजान भगत, अलगयोझा, गृहदा, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? 14 क्वेश्चन। तो ये सब कहानी विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, सुजान भगत, अलगयोझा, गृहदा, नशा, माता का हृदय कहानी विधा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? अपनी केवल धार पर, सबूत पर, पुतली में संचार, नए इलाके में। तो अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो नए इलाके के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, अरुण कमल को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, तेलुगु, तमिल, सौराष्ट्र। तो 16 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सौराष्ट्र। इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? सौराष्ट्र भाषा भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ आदि भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अगला देखते हैं। रामायण सुंदर रचना। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो भाई गुणवाचक। विकल्प 4 से जो गुणवाचक विशेषण। ठीक, सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या है हमारा?
किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में रखने के लिए हमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एन वक्त शब्द में एन उपसर्ग है। ठीक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? इज्जत, चलो ये तो है, और क्रांति ये भी है, जल भी है, और ये क्या है अगला? इज्जत, जल, क्रांति है, ये पानी शब्द का अर्थ नहीं है जो भी लिखा है। एक मिनट ऊपर करते हैं तब। हाथ, हाथ क्या? हाथ जो कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? क्या है? खत्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? छत्री होगा, शेष होगा, क्षेत्र होगा, शिष्य होगा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, छत्री होगा। खत्री शब्द का, तो खत्री शब्द का तत्सम रूप जो है कि छत्री हो जाएगा। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला देखते हैं। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक शब्द में इक प्रत्यय है। विकल्प हमारा 4 सही है। अगला देखते हैं। ओष्ठ, क्वेश्चन नंबर अगला, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण ऊ हो जाएगा। ऊ, ठीक, बड़ा हो जाएगा। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण बड़ा ऊ है जिस पर स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उससे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, छत्तीसगढ़ी, तमिल, नेपाली। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उर्दू, नेपाली और तमिल शामिल है। टोटल भाषाएं हमारी कितनी है? टोटल भाषाएं हमारी 22 है 8वीं अनुसूची में जो शामिल है। इसमें असमिया आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, नेपाली। एक बार फिर से पढ़ते हैं। असमिया, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, पंजाबी, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी। ठीक, और हमारा पैराग्राफ है, इसको हम छोड़ते हैं। 28, 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस, मातृभाषा दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अनुवाद दिवस। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक प्रकार का निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जो किसी का काम को न करने का आदेश देते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अस्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थायी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 32 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार क्रिया विशेषण है? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञे, जयशंकर प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के कृतिक कवि थे। इनकी रचनाएं कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज और स्मृति, नए पत्ते। ठीक, विकल्प हमारा कौन? विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो सही वर्तनी वाला इसमें शब्द जुड़ना है। तो प्रथमाक्षर होता ही नहीं है, प्रथमाक्षर भी नहीं होता है, प्रीतमाक्षर भी नहीं होता है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, प्रथमा। अच्छा, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कर्म कारक है। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यह कविता गायन क्या है दिया? यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? यह कविता गायन करती है, इसमें क्रिया सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है। ठीक है, यह कविता गायन करती है, जिस क्रिया से क्रिया के समान रूप के वर्तमान होने का पता चलता है उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। विकल्प हमारा 4 से होगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद हिम प्लस आलय होगा। ठीक, हिम प्लस आल देखते हैं। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, हिम प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ है? इनमें से कौन शब्द घट शब्द का अर्थ है? मन, शरीर, घड़ा, समूह। मन, शरीर, घड़ा, समूह। तो विकल्प घट शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो समूह हो जाएगा। ठीक है, घट शब्द का मन, शरीर, घड़ा, घट शब्द का अर्थ हमारा सही विकल्प हो जाएगा इसमें समूह। ठीक है, मन भी हो जाएगा, शरीर भी हो जाएगा, घड़ा भी घट शब्द का अर्थ हो जाएगा, लेकिन समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 39। इनमें से कौन सा शब्द आचरण का अर्थ नहीं है? आचरण का कौन इसमें अर्थ नहीं? व्यवहार भी है और आदत भी है, चाल चलन भी है। आचरण का अर्थ नहीं है। आकांक्षा
अर्थ नहीं है, विकल्प हमारा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या इसमें दिया है, छटांक चून चौबरे रसोई इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। छटांक चून चौबरे रसोई इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। झूठा दिखावा करना और शान, मतलब ये बता रहा है छटांक चून चौबरे रसोई मतलब लिप पोत के बराबर कर देना, यानी झूठा दिखावा और शान करना, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 43 हिंदी का समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद।